the brave, the curious, and the ones who will sleep with the lights on. Welcome to the Night Shadows. आज मैं सुनाऊंगी एपिसोड 6 की कहानी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब क्रिश्चियन गैरी की डैड की मैजिक शॉप में आती है। गैरी उसे अलग अलग चीज़ें दिखा रहा होता है, तभी एक ट्रिक दिखाते हुए उसकी उंगली कट जाती है अचानक से। क्रिश्चियन ज़ोर से चिल्लाती है, बट ये एक फेक मैजिक ट्रिक थी। गैरी हंस के बोलता है कि ये सब उसके स्टोरी के आइडियाज़ हैं। बातें करते हुए क्रिश्चियन गैरी को ये भी हिंट दे देती है कि अब सबको लगता है कि उसकी कहानियाँ आजकल ज़्यादा डरावनी नहीं होती हैं। अब रात को सब लोग मिडनाइट सोसाइटी की मीटिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। एरिक और कीकी कंप्लेन करते हैं कि गैरी की स्टोरीज़ आजकल ज़्यादा स्कैरी नहीं हैं। बेटी, एन और क्रिश्चियन ऑन दी अदर हैंड बोलती हैं कि गैरी ने पहले बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाई हैं और वो आगे भी सुनाएगा। ये सब चल ही रहा होता है, तभी गैरी अचानक से आ जाता है और सब थोड़ा सा डर जाते हैं। गैरी बताता है कि डेविड आज नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बीमार है, और वो स्टोरी टेलर की सीट पर बैठकर कहता है कि इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। 1 जो मैजिक पर बिलीव करते हैं, 2 जो मैजिक पर बिलीव नहीं करते हैं, और 3 जो बिल्कुल करना ही नहीं चाहते हैं। इसी के साथ गैरी अपनी कहानी स्टार्ट करता है जिसका नाम था द टेल ऑफ द सुपर स्पेक्स। स्टोरी एक लड़के वीड्स के साथ स्टार्ट होती है जिसे मैजिक और प्रैंक्स बहुत पसंद होते हैं। अप्रैल फूल्स डे भी आ रहा होता है, तो वो एक मैजिक स्टोर में होता है। अब ये कहानी गैरी सुना रहा था। दिस स्टोर इज सिमिलर टू गैरीज डैड स्टोर। अब वीड्स अपने लिए एक मैजिक डस्ट पसंद कर लेता है अपने प्रैंक्स के लिए, जो कि मंकी बोन्स से बनी हुई थी। कुछ अजीब सा स्पेल बोलता है और डस्ट हवा में उड़ा देता है, और ये डस्ट आसपास पड़े सामान पर गिर जाती है। वहीं पास में कुछ सनग्लासेस भी रखे हुए थे और वो डस्ट उन पर भी गिर जाती है। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी मैरी बेथ, जो थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी क्योंकि वो लोग मूवीज़ के लिए जाने वाले थे, लेकिन वीड्स की वजह से उन्हें मैजिक शॉप में आना पड़ता है। तभी वहाँ दुकान का मालिक आता है, सार्डो। जब वीड्स अपना सामान खरीद रहा होता है तो वहाँ उसे अचानक से वही सनग्लासेस दिख जाते हैं। मैरी बेथ पूछती है कि ये सनग्लासेस करते क्या हैं, तो सार्डो थोड़े डाउटफुल होकर कहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि इनसे एक्सरे विजन दिखता है। वीड्स को तो ये स्पेक्स काफ़ी पसंद आते हैं, तो वो मैरी बेथ को भी कहता है ट्राई करने के लिए। वीड्स की ज़्यादा ज़िद करने पर मैरी बेथ स्पेक्स पहन लेती है। इधर उधर देख रही होती है, स्पेक्स का मजाक उड़ा रही होती है। तभी उसे अचानक से एक ब्लैक इंसानी फिगर दिखता है। ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक काली फिगर जो उसी की तरफ देख रही होती है। स्पेक्स उतारते ही वो गायब हो जाती है। मैरी बेथ को विश्वास नहीं होता, तो वो दुकान में अच्छे से देखती है, लेकिन कुछ नहीं। वीड्स सोचता है मैरी बेथ शायद प्रैंक कर रही है। अगले दिन स्कूल में वीड्स स्कूल ग्राउंड में बैठे बैठे मैजिक डस्ट से खुराफात करने का तरीका सोच रहा होता है। प्रैंक के लिए एक लड़की का योगर्ट उठाता है और स्पेल कास्ट करके उसमें डस्ट मिक्स कर देता है, और इतनी चालाकी के साथ करता है कि वो लड़की उसे पकड़ लेती है। वो अपने प्रैंक्स को एग्जिबिट होते हुए देखना चाहता था, पर उस लड़की के योगर्ट खाने के बाद कुछ नहीं होता। वीड्स को लगता है कि ये तो बेकार है, पर उसके वहाँ से जाने के बाद उस लड़की की आवाज़ बदल जाती है, जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर। स्कूल के अंदर वीड्स कुछ और दोस्तों पर अपने प्रैंक्स कर रहा होता है, वही स्पेक्स पहने हुए। तभी मैरी बेथ आती है और उसके दोस्तों को मजाक में स्पेक्स की खासियत बताने लगती है, वही स्पेक्स पहनते हुए। और तभी फिर से एक डार्क लेडी गैलरी में सभी लोगों के बीच खड़े हुए उसे दिखती है, एक किताब हाथ में लिए हुए। वीड्स और अपने दोस्तों को बताती है मैरी बेथ वीड्स और अपने दोस्त को बताती है, पर उन्हें लगता है कि वो अप्रैल फूल्स बना रही है।
मैरीबेथ वीड्स को एक बार और विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि जब भी वो ये चश्मा पहनती है उसे कोई दिखता है, लेकिन वीड्स उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। पर मैरीबेथ बार बार जब स्पेक्स पहनती है तो वो डार्क बीइंग्स को देखती है। अब जब वो एक बार और पहनती है तो उसे वो ब्लैक फिगर फिर दिखती है और इस बार वो फिगर अपने हाथ से मैरीबेथ की तरफ पॉइंट कर रही थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और स्पेक्स को ट्रैश कैन में फेंक देती है। नाउ मैरीबेथ अपनी एक दोस्त के साथ होती है, अपने बैग से कुछ बुक्स निकालने लगती है, तभी उसके बैग में से वही स्पेक्स निकलते हैं जो उसने कूड़े में फेंक दिए थे। ये देखकर वो और ज़्यादा पैनिक हो जाती है और फाइनली उन्हें वापस सार्डो की मैजिक शॉप में डाल आती है। वो अपने घर जाती है तो वही स्पेक्स फिर से उसके बैग के अंदर होते हैं। अब इस बार जब वो ये स्पेक्स पहनती है तो उसे कुछ और भी चीज़ें दिखती हैं अपने घर में। एक गोल्डन केटल जो गैस पर रखी हुई थी लेकिन असली में नहीं थी, एक जलती हुई फायर प्लेस, और थोड़ा और घर के अंदर घूमने के बाद वही डार्क लेडी बार बार नज़र आती है मैरी की तरफ पॉइंट करते हुए। मैरी बहुत डर जाती है, पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन कुछ नहीं। भागने के लिए पीछे मुड़ती है तो पीछे दो और लोग ब्लैक कपड़ों में। चश्मा उतारते ही वो लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन जब वो फिर से चश्मा पहनती है तो देखती है कि वो तीनों लोग अब धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे थे। अब शी हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इट। वो भागते हुए फिर से वीड्स के पास जाती है, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब उसे हर जगह काफ़ी सारे लोग दिखने लगे थे जो मैरीबेथ को ही देख रहे थे। मैरीबेथ सार्डो की शॉप में जाती है और हेल्प मांगती है। सार्डो एक पुरानी स्पेल्स की किताब में से देखकर बताता है कि वीड्स ने मैजिक डस्ट गलती से स्पेक्स पे गिरा दिया होगा और एक स्पेल भी कास्ट किया होगा। इससे सेकंड साइट का स्पेल एक्टिवेट हो गया, जिससे मैरीबेथ को अब स्पेक्स से दूसरे डिमेंशन के लोग दिख रहे हैं। यानी कि एक विंडो, एक पोर्टल ओपन हो गया है जिससे पैरेलल यूनिवर्स के लोग हमारे वर्ल्ड में आ सकते हैं। अगर वो ईविल हैं तो हमारे वर्ल्ड पर कब्ज़ा भी कर सकते हैं। अब सार्डो स्पेल रिवर्स करने की कोशिश करता है, मगर वो एक एक्सपर्ट मैजिशियन तो था नहीं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि लास्ट टाइम स्पेल वर्क किया था जब वीड्स ने उसे कास्ट किया था और मैजिक डस्ट भी उसी के पास थी। मैरी वीड्स को सार्डो के पास लेके जाती है और तीनों एक क्रिस्टल बॉल के साथ बैठ जाते हैं और स्पेल रिवर्स करने की कोशिश करने लगते हैं। सार्डो फिर से ट्राई करता है, लेकिन तभी उस रूम में अचानक से पूरा अंधेरा हो जाता है। उनकी टेबल हिलने लगती है। मैरी जब स्पेक्स पहनती है तो अब उसे दिखता है कि अब वो दूसरी डिमेंशन के लोग हर जगह हैं। वो सब उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और अब तो वीड्स और सार्डो को भी दिखने लगते हैं बिना स्पेक्स के। पैनिक बढ़ रहा था और साथ साथ वो लोग भी आगे बढ़ रहे थे। सार्डो अब एक फाइनल टाइम स्पेल कास्ट करता है और फाइनली वो लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग खुशी मना ही रहे थे तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि शायद विंडो क्लोज़ नहीं हुई, और तभी टेबल फिर से हिलने लगता है और अब लोगों की जगह उन्हें दिखती हैं दो बड़ी बड़ी आँखें। काइंड ऑफ बहुत पावरफुल एनर्जी क्रिएट करती हैं, इतनी कि वीड्स और मैरी अपनी चेयर से पुल होने लगते हैं। फाइनली जब ये सब ख़त्म होता है तब वीड्स और मैरी उनके घर में होते हैं। वीड्स खुश हो रहा होता है कि फाइनली ये सब ख़त्म हुआ। तभी वो ब्लैक फिगर लेडी आती है और बड़ी कैजुअली बताती है कि मैंने ही वो पैरेलल यूनिवर्स विंडो क्लोज़ कर दी है और वो लोग भी तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। वीड्स पूछता है कि क्या अब वो लोग चले गए। वो लेडी कहती है कि फ़िक्र मत करो, अब वो लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वीड्स मैरी और सार्डो को उसी क्रिस्टल बॉल में फंसे हुए और चिल्लाते हुए। यानी कि दो यूनिवर्स के लोग सेम स्पेस के लिए compete कर रहे थे और यहाँ पैरेलल यूनिवर्स के लोग ही जीत जाते हैं और खुश होते हैं कि घोस्ट यानी कि हम नॉर्मल ह्यूमंस अब गायब हो चुके हैं, कैद हो चुके हैं।
मिडनाइट सोसाइटी के मेंबर्स गैरी की स्टोरी सुनकर काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं। गैरी उन्हें सुपर स्पेक्स जैसी सनग्लासेस देता है। जब सब लोग स्पेक्स लगाते हैं तो उन सब को अचानक से गैरी के पीछे एक ब्लैक ड्रेस्ड पर्सन दिखाई देता है और सब चिल्लाकर भाग जाते हैं। फिर रिवील होता है दैट दिस वाज डेविड। वो बीमार नहीं था और ये एक अप्रैल फूल्स प्रैंक था बाय गैरी, डेविड एंड क्रिश्चियन। अब मिलते हैं मिडनाइट सोसाइटी की नेक्स्ट स्टोरी के साथ वेरी सून। बाय बाय।